इसी को बोलते हैं जॉय ट्रेन, जिसकी मैंने आपको बताया था कि इसका जो टिकट प्राइस है वो 20 रुपये का है। ये छोटा सा इंजन, ये छोटे से ड्राइवर साहब और छोटे छोटे से कोच यहाँ बने हुए हैं। हम घुस गए टनल में। छोटी ज़रूर है लेकिन सबसे कमाल का ये ट्रेन मतलब इतनी स्लो चल रही है कि आप चल के वापस उतर सकते हो, उतर के वापस पे चढ़ जाओगे। और ये आए हम लोग स्टेशन पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ रेल म्यूज़ियम। हालांकि 2-2.5 महीने हम पहले भी पहुँचे थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि हम लोग लेट हो गए और पहुँचते गेट 5 मिनट पहले ही क्लोज़ हो गया और हमारी एंट्री हो गई बंद। हमें आना पड़ा वापस। तो आज हम फिर से जा रहे हैं और टाइम हो रहा है करीब 3:45 का। तो कोशिश करेंगे कि टाइम से पहुँच जाएँ। हालांकि यहाँ 10 मिनट ही लगेंगे पहुँचने में, और जो थोड़ा बहुत समय लगेगा वो एक रेड लाइट पे लगता है, बाकी पहुँचने में तो ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। तो आपके साथ आज शेयर करेंगे रेल म्यूज़ियम। मैंने भी आज तक रेल म्यूज़ियम नहीं देखा। हालांकि मैं दिल्ली में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं आज तक रेल म्यूज़ियम नहीं देख पाया। दिल्ली में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक रेल म्यूज़ियम देखा नहीं होगा। तो आज शेयर करेंगे हम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ दिल्ली का रेल म्यूज़ियम। तो इस वक्त हम लोग हैं 4 लोग। पिछली बार भी हम लोग 4 ही लोग गए थे और इस वक्त भी हम 4 ही लोग हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और हमारा नानू सेठ। हम 4 लोग हैं और सुबह से हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब जाएंगे, लेकिन करते करते भी 3:45 बज गए। सारे त्यौहार मोस्टली ख़त्म हो चुके हैं। एक भाई दूज का त्यौहार था, वो भी कल अपना समाप्त हुआ। तो चल रहे हैं, आज छुट्टी भाई बच्चों की ख़त्म होने वाली है, तो चलो हम भी हो आते हैं और बच्चों को भी दिखा देते हैं कि भाई रेल म्यूज़ियम है कैसा। तो त्यौहार करते तो यार बस जब से त्यौहार ही करते जा रहे हैं। अब फ्री हो चुके हैं तो भाई कल से काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज ये शाम भी घूमाते हैं, उसके बाद तो फिर हम बिज़ी हो ही जाएंगे। तो इसलिए जब भी मौका मिले तो घूमने ज़रूर जाओ। और जिस स्टेट में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, एटलीस्ट आपको वो सारी चीज़ें तो देखनी चाहिए। हाँ, तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं अब रेल म्यूज़ियम। वैसे इसका पूरा नाम है नेशनल रेल म्यूज़ियम। तो यहाँ पार्किंग है, इस पार्किंग में ही हम अपनी गाड़ी लगाएंगे। और पार्किंग में क्या चार्जेस हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करूँगा, ताकि इन केस अगर आप भी कभी आते हो, इन फ्यूचर आप भी कभी आते हो, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम लोग हैं इस वक्त पार्किंग में और भैया हमारी पर्ची काटने के लिए एकदम रेडी है। पर्ची दे रहे हैं, बस देखते हैं क्या चार्जेस, एक बार पूछेंगे भी। क्या चार्जेस है? 1 घंटे के 20 रुपये। 1 घंटे के 20 रुपये? नहीं ठीक है, ओके। तो यहाँ 1 घंटे के 20 रुपये भाई साहब ने हमें बताएं। तो अगर इन फ्यूचर आप भी आते हो ना, तो भाई आपको 1 घंटे के 20 रुपये देने पड़ेंगे। अब वो 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो कि आपके पैसे लगेंगे कितने। हम गाड़ी को बैक करके लगाएंगे ताकि हम जब वापस जाएं तो हमें गाड़ी बैक ना करनी पड़े। तो हम लोगों ने पार्किंग में लगा दी है इस टाइम पर कार अपनी। और यहाँ सामने ही हमें गेट, पहले यहाँ विंडो मिलेगी, वहाँ से देखते हैं कि टिकट कितने की मिलती है। और इस वक्त है हम नेशनल रेल म्यूज़ियम पर। तो यहाँ आपको बड़ा देखने को मिलेगा और यहाँ मिलेगा काउंटर। तो इस वक्त हूँ मैं काउंटर पर, और काउंटर पे मैं आपको बता दूँ कि 50 रुपये की पर हेड टिकट है। और हमने यहाँ पर जॉय ट्रेन भी एंजॉय करेंगे, जिसमें हमारा पर पर्सन 30 रुपये का चार्ज लगेगा। तो टोटल हो गए हमारे 3 लोगों के 210 रुपये। यहाँ कम से कम 12 साल का बच्चा अगर होगा तो आपकी टिकट नहीं लगेगी। जैसे ही 12 साल का ऊपर का बच्चा होगा उसकी टिकट कंफर्म हो जाती है, यानी टिकट लगेगी। तो यहाँ हमने ले ली टिकट कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नेशनल रेल म्यूज़ियम पर मिल जाएगी। और यहाँ से करेंगे हम लोग आगे की शुरुआत। और इस तरीके से वहाँ रेल के पहिए रखे हुए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे रेल के पहिए भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भाई पहले ही चला करते थे, अब तो ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती। ये इतने बड़े पहिए हैं और ये इस तरीके का यहाँ पर इंजन बना हुआ है। एंट्री पॉइंट पे हमें सबसे पहले यही देखने को मिलता है और यहाँ से फिर हम आगे एंट्री करते हैं।
भाई इस तरीके से यहाँ से सीधा एंट्री होगी और चलेंगे अंदर की तरफ। एंट्री करते ही हमें सबसे पहले मिलती है ये इंजन यहाँ लगा हुआ, और यहाँ पर हमें एक रेल का डिब्बा है। मेरे ख्याल है यहाँ फिल्म की भी शूटिंग हुई है शायद, की एंड का की। ये सामने कैंटीन है, रेल कैफेटेरिया करके, और हमें यहाँ रेल देखने को मिल रही है। काफ़ी पुराने मॉडल्स हैं, बहुत लोगों ने शायद देख भी नहीं रखे होंगे। ये वाला इंजन तो शायद मैंने देखा भी नहीं है, ब्लैक वाला है RMR जिस पे लिखा हुआ है। उससे पहले ये वाला इंजन है शायद, ये भी मैंने नहीं देखा, और ये वाला भी नहीं देखा। जो पहले अभी पीछे कुछ सालों पहले तक कोयले के जो इंजन चलते थे वो मैंने आई थिंक देख रखे हैं, और उसमें मैंने राइड भी की हुई है। तो एक यहाँ पे भी रेल का डिब्बा है, ये मेरा ख्याल है अंग्रेज़ों के टाइम का शायद ये डिब्बा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बताने वाला नहीं है, अगर बताने वाला होता तो शायद और भी अच्छे से मैं आपको बता। जॉय ट्रेन को आज हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, उसमें बैठेंगे, घूमेंगे, और उसमें आपको भी दिखाएंगे कि भाई कितनी बड़ी जॉय ट्रेन है। क्योंकि ये इस तरीके की जो जॉय ट्रेन होती हैं ये अपना शिमला वगैरह में ही देखने को मिलती है, तो आज हम दिल्ली में देखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे ही पहुंचते हैं जॉय ट्रेन की हमें टिकट दिखानी पड़ेगी। इतनी छोटी छोटी पटरियाँ हैं भाई, वैसे तो ट्रेन की जो पटरियाँ हैं काफ़ी बड़ी और चौड़ी होती हैं, लेकिन जॉय ट्रेन की पटरी से इतनी छोटी सी है। और यहाँ पर भी आपको इंजन देखने को मिलेंगे, वहाँ भी आपको इंजन देखने के मिलेंगे। काफ़ी पुराने मॉडल्स हैं, अंग्रेज़ों के टाइम का भी यहाँ पे कोच लगा हुआ है, वो सामने वो मालगाड़ी का कोच भी लगा हुआ है। तो काफ़ी तरह की जितनी भी हमारी इन्वेंशन थी इंजन को लेकर, वो सारी वैरायटी हमें यहाँ देखने को मिलती है नेशनल रेल म्यूज़ियम दिल्ली में। तो ये इसका ऑल ओवर सारा जो टॉय ट्रेन घूमेगी, जॉय ट्रेन घूमेगी, वो इस तरीके से हमें इस पूरे नेशनल रेल म्यूज़ियम का एक राउंड अप करवाएगी। तो हम लोग पहुँचे सिर्फ 4 बजे, यानी 10 मिनट ही लगे हमें पहुँचने में। काउंटर पे जहाँ पे टिकट चेक होती है उन्होंने भी कहा कि अगर आप आधे घंटे और लेट हो गए होते तो शायद आपकी एंट्री ख़त्म हो जाती। 4:30 बजे इसका लास्ट टाइम है। अगर 4:30 बजे से पहले आप पहुँच जाते हो तो आप यहाँ राइड कर सकते हो। अगर एक बार आपने एंट्री कर ली तो आप 6 बजे तक इसमें घूम सकते हो, और 6 बजे के बाद, ये 6 बजे तक आपको फिर रेल म्यूज़ियम से आउट होना ही पड़ता है। ये उसका लास्ट टाइम है। तो आ चुकी है म्यूज़ियम एक्सप्रेस, और इसी में हम लोग राइड करने वाले हैं। ये इसी को बोलते हैं जॉय ट्रेन, जिसकी मैंने आपको बताया था कि इसका जो टिकट प्राइस है वो 20 रुपये का है। ये छोटा सा इंजन, ये छोटे से ड्राइवर साहब और छोटे छोटे से कोच यहाँ बने हुए हैं। तो हम लोग रेडी हैं, जॉय ट्रेन में बैठ चुके हैं, और धीरे धीरे बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो भी बैठ रहे हैं। भाई स्पेस थोड़ा सा सीटों में कम है क्योंकि छोटे छोटे कोचेस बनाए हुए हैं, और बाकी देखते हैं आज राइड में क्या मज़ा आने वाला है। मैं फर्स्ट टाइम जॉय ट्रेन में बैठ रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी जॉय ट्रेन में बैठा नहीं, तो ये मौका मिला, भाई मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ। तो खासकर ऐसी ट्रेनों में मज़ा बहुत आता है। ये यहाँ हमें देखने को मिलेगी भाई, सच में कमाल की चीज़ है। और यहाँ इंजन देखने को मिलेगा एक और। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो अपने बच्चों को लेकर आइए, सच में कमाल का है, बहुत बच्चे खुश होंगे। इस ट्रेन में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो इस वक्त शोर ही मचा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वो देखो, वो वहाँ पर बच्चे बाय बाय कर रहे हैं। ये हम घुस गए टनल में। अरे वाह, वाह जी वाह। टनल छोटी जरूर है लेकिन सच में कमाल का शोर समझ में आ रहा होगा। तो ये ट्रेन मतलब इतनी स्लो चल रही है कि आप चल के वापस उतर सकते हो, उतर के वापस पे चढ़ जाओगे। यहाँ इस तरीके से मेरे लेफ्ट साइड पे पूरे राउंड में इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों लगे हुए हैं। वो छोटा इंजन जहाँ DHR लगा हुआ है, ये मेरा ख्याल है अंग्रेज़ों के टाइम का होगा, और इस वक्त इलेक्ट्रिक इंजन आपने देखे हुए लगे होंगे। अब ट्रेनों में मोस्टली इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक ही हैं सारे, और ये सामने जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन है जो भी हाल फिलहाल आपको अपडेट होकर दिखाई देते हैं। अभी हम ट्रेन से उतरेंगे तो और भी आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल हमने टॉय ट्रेन इसलिए सबसे पहले प्रेफर की घूमने के लिए क्योंकि इसका एक टाइमिंग है, टाइमिंग हो जाने के बाद फिर हमारी राइड कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमने पहले राइड लेनी ही सही समझा। ये इस तरफ से यहाँ से हमने एंट्री की थी, जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ से इस तरीके का था, यहाँ से हम लोग आए थे।
और इस तरीके से। और ये हमारा पूरे बैक साइड का है पूरा, और फ्रंट टेल हम ही लोग हैं। इंजन के ठीक पीछे वाले कोच में ही हम लोग बैठे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत साउंड भी पता चल रहा होगा कि ट्रेन चल रही है। खटर 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 इस तरीके से साउंड भी हो रहा है। तो हम लोग पहुंच गए अपने स्टेशन पर, म्यूज़ियम जंक्शन स्टेशन का नाम है। और ये आए हम लोग स्टेशन पर। चलो जी, उतरने का समय हो गया और स्टेशन हमारा आ गया, जहाँ से हम चले वापस वहीं पहुँच गए। और हम लोग आ गए हैं इस वक्त म्यूज़ियम वाले हिस्से में। और यहाँ सामने नेशनल रेल म्यूज़ियम है जिसमें हम जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ फ़ास्ट फूड का एक काउंटर है, यहाँ से कुछ देख लेते हैं। पानी वगैरह क्या है कि आज हम पानी लाना भूल गए, तो यहीं से कुछ लेना पड़ेगा। रेल म्यूज़ियम से पहले हम आगे का सामने का एक और हिस्सा हम पहले वो देखेंगे, क्योंकि अगर वहाँ अंधेरा हो गया 6 बजे के बाद तो फिर हम उस हिस्से को देख नहीं पाएंगे, और रेल म्यूज़ियम हम देख सकेंगे उस हिस्से के बाद। ये जो मेरी बैक साइड पे आप कोच दिखाई दे रहा है ना आपको, ये प्रिंस ऑफ वेल्स सलून के नाम से एक ट्रेन है, उसका ये कोच है। तो उस वक्त का ये कोच अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है दिखाने के लिए। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंस ऑफ वेल्स सलून का ये कोच यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये, और इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। 1875-76 के शाही दरबार के लिए भारत की यात्रा के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, तो इस तरीके का कोच यहाँ पर है। यहाँ 2 सीट भी बना रखे हैं जिस पे आप चलते हुए कोच में बैठ भी सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो। ये जो इंजन आप देख रहे हो ना, ये बहुत पुराना है, इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। लेकिन भाई इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो भी बहुत साल पुरानी है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 1888, यानी 1888 में इसको मैन्युफैक्चर यानी बनाया गया था। तब से लेके अब तक ये ज़िंदा है और सभी तरीके से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो सोचो, हमें 1888 का भी सामान और रेल का वो हिस्सा, रेल का वो इंजन हमें देखने को मिल रहा है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त में इंजन कैसा हुआ करता था। हर चीज़, हर इंजन का इस तरीके से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आपको सारी चीज़ें यहाँ समझने के लिए भी मिल जाएंगी। यहाँ आपको एक कैफ़ेटेरिया भी मिल जाएगा, और ये सीढ़ियाँ आपको उसी कैफ़ेटेरिया में लेकर जाएंगे। यानी यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और यहीं से होगी हम सभी लोगों की एंट्री। और अंदर देखते हैं नज़ारा है कैसा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर सेटिंग बनी हुई है। ये रेस्टोरेंट ओवरऑल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और ऊपर से कुछ इस तरीके का, और खिड़कियाँ काफ़ी पुराने डिज़ाइन की है, जैसे हम कुछ पुरानी फिल्मों में देखते हैं ना, एकदम प्रिंटेड। और यहाँ चारों तरफ रेल की पटरियाँ बनाई हुई हैं इस तरीके से। यहाँ खाना वगैरह सर्व होता होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद अब इन्होंने बंद कर दिया है। देखो यहाँ सुरंग, जहाँ से ट्रेन आती होगी है ना खाना वगैरह लेकर, और ये इस साइड इस तरीके से यहाँ खाना जाता होगा, जिस टेबल पर भी यहाँ पहुँचता होगा। तो भाई इस तरीके से। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ट्रेन नहीं दिखाई दे रही, शायद हो सकता है अभी इन्होंने बंद कर रखी हो। और एग्ज़िट हमारी यहाँ से हुई इस तरफ से, ये यहाँ इस गेट से निकलो और यहाँ से इस तरीके से उतरते चले जाओ, और यहाँ से आपको काफ़ी दूर तक की चीज़ें नज़र आएंगी। हाँ भाई, क्या हुआ? कैसा लग रहा है? कैंटीन में हमें यानी छोटा सा जो रेस्टोरेंट बना हुआ था उसमें कुछ खाने पीने के लिए ही था, और हमें पीनी थी चाय और कुछ स्नैक्स खाने थे। स्नैक्स तो मिले नहीं, चाउमीन वगैरह, चाइनीज़ हो गया और खाना वगैरह, बस वही सब था। और खाना वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी खा कर ही आए। तो चलो वो हमने किया अवॉइड, और हम चल रहे हैं आगे की तरफ, म्यूज़ियम की तरफ। अब म्यूज़ियम को देख लेते हैं। आप लोगों ने फिल्म की एंड का तो देखी होगी अर्जुन कपूर की, उसकी शूटिंग भी काफ़ी हद तक यहीं पर हुई थी, जहां आपको पुराने इंजन और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दिए थे। उसकी शूटिंग इसी एरिया में इस तरफ हुई थी, और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर
लोकल लोगों को जाने नहीं देते, यानी हम जैसे लोगों को जाने नहीं देते। शूटिंग्स वगैरह के लिए ही वो हिस्से बने हुए वहाँ पर शूटिंग होती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ आके देख सकते हो। देखो कितना पुराना कोच है, ये इंजन कितना पुराना है। तो देखने में काफ़ी अच्छा है, आप आओगे तो आपको टाइम का पता चलेगा ही नहीं। दिखाना। और वहाँ तक खाली खाली है, वो उस तरफ शेड भी बना हुआ है। इस एरिया का सबसे छोटा डिब्बा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कि जैसे सामने आपको दिखाई दे ही रहा होगा। शाम का टाइम हो चुका है, दिन भी छुपने लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपको ये डिब्बा दिखाया जाए। छोटा सा कोच है, बहुत छोटा सा कोच, और छोटी छोटी सीटें इसमें है। वैसे तो ठीक ठाक आदमी बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी छोटा कोच है। इस सीट पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा बैठने की कैपेसिटी यहाँ है ही नहीं। म्यूज़ियम में हमें वो चीज़ देखने को मिली, जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई कि हमारी ट्रेन किस तरीके से बनी, किस तरीके से डेवलप हुई, और धीरे धीरे अपडेट होते 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 आज वो यहाँ तक आ गई। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं अंदर की वीडियो नहीं बना सका। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ तक आओगे देखने के लिए, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, सीखने को भी मिलेंगी। और हमारा पीछे का जो भी कल्चर रहा मैं ट्रेनों का, वो सारा कल्चर हम आपको यहाँ आकर देखने को भी मिलेगा कि इस ट्रेन कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।